प्यारे बच्चों और दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भावुक कर दे या अंदर से थोड़ा सा हिला दे तो हैरान मत होइए। कहानी ही कुछ ऐसी है, लेकिन कहानी से जुड़ी एक दो बातें मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। शुरू में इंग्लैंड की सरकार अपने यहाँ के अपराधियों को अमेरिका भेजा करती थी, लेकिन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ख़त्म होने पर अमेरिका ने इन कैदियों को लेने से इनकार कर दिया। ये समय था ऑटोमेशन और मशीनी युग की शुरुआत का। लोग भारी संख्या में बेरोजगार हो रहे थे। गरीबी चारों तरफ छा रही थी। जो काम एक आदमी कई घंटों में करता था, वही काम मशीनों की मदद से कुछ मिनटों में ही होने लगा। जो काम सैकड़ों लोग मिलकर कई हफ्तों और महीनों में करते थे, वही काम मशीनें 3-4 व्यक्तियों की मदद से ही कुछ दिनों में निपटा देती। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग बेकार ही नहीं, बेघर भी हो गए। चारों तरफ गरीबी छा गई। आखिर उन्होंने अपराध का हाथ थामा। चोरी और डकैती बढ़ने लगी। बहुत से लोग जेब कतरे बन गए और हाईवे रॉबरीज का दौर शुरू हुआ। बहुत से लोग पकड़े भी गए, मगर अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि इंग्लैंड में उनको रखने के लिए जगह ही नहीं रही। सब जेलें भर चुकी थी, इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने उन सबको ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला किया। 11 समुद्री जहाज़ों का पहला बेड़ा फर्स्ट फ्लीट इंग्लैंड से रवाना हुआ। और सन 1788 के जनवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। और न्यू साउथ वेल्स में कन्विक्ट लोगों की पहली कॉलोनी बसाई गई। और अब दोस्तों, जरा दिल थाम के बैठिए। लंदन में वेस्टमिंस्टर के इलाके की रहने वाली मेरी वेड सड़कों की सफाई करके भीख मांगा करती थी। एक दिन गरीबी और बदहाली के चलते उसने किसी दूसरी लड़की के स्टॉकिंग्स यानी जुराब और एक जोड़ी कपड़े चोरी कर लिए।
किसी जानकार लड़के ने पुलिस से शिकायत कर दी। फिर क्या था, कपड़े बरामद हुए, उसे गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। कुछ ही दिनों में वो जज साहब के सामने कोर्ट पहुंची और जज साहब ने आओ देखा न ताओ और आदेश दे दिया, इसको फांसी पे लटका दिया जाए। कौन है ये मेरी वेड? क्या वो ये है? या ये? या फिर ये? इनमें से कोई भी मेरी भेड़ हो सकती है, मगर है वो एक नन्ही सी कली ही 11 साल की। उसका कसूर एक जोड़ी जुराब और एक जोड़ा कपड़ों की चोरी, और उसकी सजा फांसी। जी हाँ, उस समय इंग्लैंड में ऐसे ही कानून थे। वयस्कों और मासूम बच्चों की सजा में कोई फर्क न था। वो तो मेरी वेड की किस्मत अच्छी थी कि उसकी सजाए मौत देश निकाले में बदल दी गई और माता पिता बहन भाइयों से अलग कर उसे ऑस्ट्रेलिया रवाना कर दिया गया। दूसरे समुद्री बेड़े के जिस जहाज में मेरी जा रही थी, उसमें सिर्फ अपराधी महिलाएं, उनके बच्चे और मेरी वेड जैसी और लड़कियां सवार थीं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर मेरी की मुसीबत खत्म नहीं हुई। उसे वहां बहुत से जुल्म और सितम और यातनाओं का सामना करना पड़ा। समय बीतता गया, ये थोड़ा बड़ी हुई। वहीं पर ही एक पुरुष कैदी के साथ इसके संबंध बन गए और 14 साल की उम्र में इसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। 23 साल की सजा काटने के बाद मेरी आज़ाद हुई और अपने परिश्रम और साहस के बल पर एक कामयाब बिजनेस वुमन बनी। 21 बच्चों की मां मेरी वेड को फाउंडर मदर ऑफ लार्जेस्ट फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया का खिताब दिया गया। समाज सेवा करते हुए 84 साल की उम्र में मेरी वेड ने दुनिया से विदा ली। आगे चलकर मेरी वेड का नाम उन महिलाओं में शामिल हुआ जिन्हें फाउंडर मदर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा गया। उसके जीवन काल में ऑस्ट्रेलिया में मेरी वेड के 300 वंशज डिसेंडेंट्स थे। आज उनकी संख्या 7000 के लगभग है और उनमें से एक हैं ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केविन रड। मैंने स्वयं ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए केविन रड को प्राइम मिनिस्टर बनते देखा है और उनको पद से हटते भी देखा है। वो ऑस्ट्रेलिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मूल निवासियों से यानी इंडिजिनस पीपल से माफी मांगी उन पर हुए अत्याचारों और अन्याय के लिए। मैं पर्सनली केविन रड को एज प्राइम मिनिस्टर बहुत पसंद करता था।